हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में टेबल्स की। डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल्स का क्या यूज होता है। हम कोई भी डाटा अपनी टेबल्स के अंदर फिलअप कर सकते हैं। चलिए टेबल्स को बनाना सीखते हैं, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से जितने कॉलम और जितने रो चाहिए हमें उतने हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ तक किया। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर कॉलम जैसे ये वाले होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इसको कहते हैं कॉलम्स। रो कहते हैं लेफ्ट से राइट तक जो ऐसे हैं उनको रो कहा जाता है। और जो बीच में एक बॉक्स बना हुआ है इसको बोलते हैं सेल। अपनी टेबल में होते हैं कॉलम, रो, कॉलम और सेल, तीन चीज़ें होती है टेबल्स के अंदर। एक तो इस तरीके से हम टेबल्स को बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि शॉर्टकट की से, जैसे हमारे कीबोर्ड में प्लस और माइनस का निशान होता है तो सबसे पहले प्लस क्रिएट करेंगे, उसके बाद माइनस दबाते जाएंगे। फिर हमें कितनी बड़ी कॉलम्स या रो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम साइज को माइनस करते जाएंगे। जैसे मैंने एक और प्रेस किया, फिर प्लस दबाया, फिर मैंने माइनस किया, फिर मैंने प्लस दबाया, फिर माइनस किया, फिर प्लस। अब इससे ये पता चल रहा है हमारी टेबल्स के अंदर 4 कॉलम्स बनेंगे और एक रो बनेगी। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ 4 कॉलम्स आ गए और एक रो बन गई, और इनके बीच में जो है उनको सेल कहते हैं। एक इस टाइप से हम अपनी टेबल्स को बना सकते हैं। अब चलिए वापस टेबल्स के अंदर। दूसरा होता है इंसर्ट टेबल्स। इंसर्ट टेबल्स के अंदर जैसे ही अपन क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इंसर्ट टेबल्स के नाम से। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए उतने हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पर मुझे 8 कॉलम्स चाहिए और रो हमें 5 चाहिए, तो मैंने इंटर किया और फिर ओके क्लिक करते हैं। करने के बाद 8 कॉलम आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 रो, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 और 8 कॉलम्स बन जाते हैं। फिर बात करते हैं टेबल्स के अंदर ड्रॉ टेबल्स की। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो अपना कर्सर पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इससे भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने ये टेबल्स क्रिएट की, ये तो बहुत आसान है, इजी है इससे बनाना, लेकिन इसका यूज सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जैसे अपन बिल बुक बनाते हैं या फिर रिज्यूम बनाते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, वहाँ इस पेंसिल का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर जैसे ही अपन टेबल्स क्रिएट करते हैं तो हमारे टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन और लेआउट 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन और लेआउट दोनों चले जाएंगे। वापस लेकर आना है तो टेबल में क्लिक करेंगे, फिर डिज़ाइन और लेआउट दोनों वापस आ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन की। डिज़ाइन पे चलते हैं। डिज़ाइन का मतलब होता है अपनी टेबल को डिज़ाइन करना या उसको बढ़िया क्रिएट करना। जैसे कि टेबल स्टाइल्स के अंदर मैं इसके ऊपर कोई डिज़ाइन अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जैसे मैंने ये डिज़ाइन अप्लाई की। फिर होता है हेडर रो। हेडर रो का मतलब होता है ऊपर की हेडिंग, वहाँ कलर हमें चाहिए। इस पर वापस अनटिक करेंगे तो वापस कलर चला जाएगा, टिक करेंगे वापस कलर आ जाएगा। फिर टोटल रो है। टोटल रो के अंदर नीचे वाला कलर्स जो हमें इसके ऊपर फिलअप करना है कि नहीं करना है। फिर होता है बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब बीच वाले जो हमें कलर नज़र आ रहे हैं उसको हाइड करना है, अनहाइड करना है, तो बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे। फिर फर्स्ट कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में हमें कलर्स चाहिए तो हम फर्स्ट कलर में कलर लेके आ सकते हैं। अगर कलर नहीं चाहिए तो हम इसको वापस अनटिक कर सकते हैं। जैसे अनटिक किया वापस चला गया। फिर लास्ट कॉलम में हमें कलर चाहिए तो इस पर टिक कर देंगे। और फिर बैंडेड रो कॉलम्स है। बैंडेड कॉलम्स का मतलब बीच वाले कॉलम्स ये होते हैं, इसका कलर्स। फिर है अपने शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है किसी एक कॉलम के अंदर कलर चाहिए तो हम कलर्स लगा सकते हैं। जैसे ये वाला कलर चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाला कलर आया।
फिर इस कॉलम में चाहिए, इस सेल में चाहिए हमें, तो इस पर रेड लगा दिया। ये होता है बॉर्डर्स। हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे आल बॉर्डर लगाया तो आल बॉर्डर आ जाएगा। फिर बॉर्डर की आउटलाइन स्टाइल्स को चेंज करना है, जो स्टाइल्स चेंज करनी है हम इस पे जाएंगे, जाके जो आपको आउटलाइन चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, अपना कर्सर पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें जितनी जैसी चाहिए वहाँ हम क्या करेंगे, इस पेंसिल के अकॉर्डिंग उसको बना लेंगे। जैसे कि आउटलाइन के ऊपर मैंने किया और अपना 3 लाइंस ऑटोमेटिक्स अपने टेबल्स के अंदर क्रिएट होते गई। और इसके बाद करते हैं इरेज। इरेज का मतलब होता है मिटाना। अपनी टेबल्स को हटाना है तो अपन इरेज के द्वारा अपनी टेबल्स को वापस डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे अपनी टेबल्स डिलीट होती जा रही है, ये देखिए। अब बात करते हैं लेआउट की। लेआउट के अंदर टेबल्स को वापस इसको सेट करना, इसके डिजाइन्स ऐड करना, हर तरीके का काम लेआउट में किया जाता है। जैसे लेआउट में गए, जाने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट के अंदर देखिए सिलेक्ट सेल, मतलब अपना कर्सर जिस सेल के अंदर रहेगा वो सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने सिलेक्ट सेल पे क्लिक किया, देखिए अपना सेल्स सिलेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं सिलेक्ट कॉलम्स। जिस कॉलम्स के अंदर अपना कर्सर रहेगा वो कॉलम्स टोटल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने इस कॉलम के ऊपर क्लिक किया और फिर सेलेक्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारी की सारी कॉलम्स सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। फिर बात करते हैं सिलेक्ट रो की। सिलेक्ट रो के अंदर अपना कर्सर जिस रो के अंदर रहता है वो रो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे सिलेक्ट रो पे क्लिक किया मैंने और सारी की सारी रो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। फिर बात करते हैं सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट टेबल का मतलब होता है कि टोटल्स टेबल को सिलेक्ट करना। जैसे मैंने क्लिक किया और टोटल्स रो टेबल्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। फिर बात करते हैं व्यू ग्रिड लाइन की। व्यू ग्रिड लाइन का मतलब होता है कि अगर अपने टेबल्स के ऊपर डिजाइन है, अगर डिजाइन में चलते अपन अपने टेबल के ऊपर कोई डिजाइन अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने ये डिजाइन अप्लाई की, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि अपनी टेबल्स के अंदर रो की जो लाइनें हैं बीच के अंदर वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके लिए लेआउट के अंदर व्यू ग्रिड लाइन होता है। जैसे व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करते हैं तो इनके बीच में ये डैश डैश लाइंस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। इससे पता चलता है अपना एक सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं अपनी टेबल्स कहाँ से कहाँ तक है। फिर बात करेंगे डिलीट की। डिलीट का मतलब होता है कि अपनी टेबल्स को डिलीट करना। जैसे डिलीट सेल, कोई एक सेल आपको डिलीट करनी है। जैसे मैं इसमें कुछ अप्लाई कर लेता हूँ, पहले कुछ लिख लेता हूँ, A B C D E F G H I J K। मैंने ये टाइप कर लिया। जैसे मान लेते हैं कि ए वाला सेल हमें नहीं चाहिए, तो मैंने ए वाले में क्लिक किया। फिर डिलीट में जाते हैं, डिलीट सेल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा ए वाला सेल डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक और यहाँ से ये आगे खिसक जाएगा। अब बात करते हैं डिलीट के अंदर डिलीट कॉलम। एक पूरे कॉलम्स को डिलीट करना, जैसे DHL वाले ही लाइन को पूरी को डिलीट करना है तो डिलीट सेल में डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं पूरा रो डिलीट हो जाता है। फिर बात करते हैं डिलीट रो की। अगर IJKL वाली लाइन नहीं चाहिए तो हम डिलीट रो करेंगे। डिलीट रो जैसे ही करेंगे वो लाइन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अगर हमें पूरी टेबल्स ही डिलीट करनी है तो टेबल डिलीट पे क्लिक करेंगे, टोटल टेबल्स डिलीट हो जाएगी। फिर बात करते हैं इंसर्ट अबाउ। इंसर्ट अबाउ का मतलब होता है कि हमें कोई रो चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन आई और ए के बीच में एक रो चाहिए, तो आई वाली में क्लिक करेंगे और इंसर्ट अबाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके बीच में एक रो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि हमारी टेबल्स के अंदर एक रो और ऐड करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो का मतलब होता है कि नीचे की साइड के अंदर हमें रो चाहिए, तो नीचे की साइड रो ने, जैसे मान लीजिए ई और आई के बीच में या फिर
ए और ई के बीच में एक रो चाहिए नीचे की साइड में, तो ए वाली में क्लिक करेंगे और इंसर्ट ब्लो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे एक नीचे की तरफ रो आ जाएगी। अगर हमें ई और आई के बीच में चाहिए तो इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर वापस क्लिक करेंगे, इनके बीच में एक और रो आ जाएगी अपने आप। अब बात करते हैं इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड के अंदर हमें कोई कॉलम चाहिए तो हम इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए ए ई आई के लेफ्ट साइड में एक कॉलम चाहिए तो हम ए वाली में क्लिक करेंगे और इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में एक कॉलम्स और क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंसर्ट राइट की। अगर हमें राइट साइड में कोई कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। जैसे सी और डी के बीच में चाहिए तो सी वाली में क्लिक करेंगे और इंसर्ट राइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे टेबल्स के अंदर एक कॉलम्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेल मर्ज। देखिए सेल मर्ज बाकी अपनी कमांड सब हाईलाइट हो रही है। मैं जैसे ही इनके ऊपर लेके जा रहा हूं तो येलो कलर के अंदर क्रिएट नजर शो हो रही है, लेकिन मर्ज सेल हमारी शो नहीं हो रही। ये इसलिए नहीं हो रही है कि सेल मर्ज का मतलब होता है रो और कॉलम को डिलीट कर कर एक सेल बनाना। सबसे पहले सिलेक्ट करना। सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए नीचे वाली रो है, इसको एक सेल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये वाली रो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट होने लगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये सारे कॉलम्स को डिलीट कर कर एक सेल बना देती है। अब बात करते हैं स्प्लिट सेल की। स्प्लिट सेल का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर आपको टेबल और चाहिए हो तो स्प्लिट सेल से हम टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 2 3 4 कॉलम्स है। हमें नीचे वाली के अंदर रो के अंदर हमें 4 कॉलम चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट सेल के अंदर पूछेगा कॉलम हमें 4 चाहिए, रो तो पहले से ऑटोमेटिक बनी हुई है तो हम इसको एक ही रखेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारे टेबल्स के अंदर अपने सेल के अंदर टेबल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। 1 2 3 4 कॉलम्स अपने आप रो बन गए। अब बात करेंगे हम स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि टेबल को तोड़ना, टेबल्स के अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए ई और ए वाली टेबल्स या फिर आई और ई के अलग अलग करना है तो हम जहां से अपन अलग करना चाहते हैं वहां क्लिक करेंगे और फिर स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं हमारी टेबल 2 हिस्सों में बंट जाती है। फिर बात करते हैं हमारे टेबल्स के अंदर ऑटोफिट। ऑटोफिट का मतलब होता है कि टेबल को ऑटोमेटिक उसको सेट करना। जैसे मैंने ये एक बार मैंने ये बना ली टेबल्स, नई टेबल्स अपन ने क्रिएट की है और लेआउट में आके ऑटोमेटिक टेबल्स के अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाकर हम सबसे पहले करेंगे ऑटो फिट कंटेंट। इसके अंदर होगा कि अगर अपने टेबल्स के अंदर कुछ टाइप्स किया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करना। जैसे अपन इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैंने ए बी सी डी लिखा, अगले वाली में मैंने लिखा ए बी, फिर अगले वाली में लिखा ए, इसमें लिख दिया ए बी सी, इस वाली में ए बी सी डी ई एफ और इसमें ए बी लिख देते हैं, सिर्फ इसमें ए सी लिख देते हैं, फिर इसमें भी कुछ लिख देते हैं और इसमें भी कुछ, इसमें भी 2 शब्द फिर इसमें लिख देते हैं, फिर इसमें जैसे कि मैंने इसमें टाइप कर लिया। अब चलते हैं ऑटो फिट के अंदर। जाने के बाद ऑटो फिट कंटेंट्स में पर क्लिक करता हूं। जैसे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक फिट कर देगी। जितने शब्द एक सेल के अंदर होंगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक फिट करेगा। जैसे कि इसके अंदर इस कॉलम्स के अंदर ज्यादा टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इसमें कम है, लेकिन इसमें ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग इसको बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग इसको फिट कर दिया है। और वापस चलते हैं ऑटो फिट के अंदर, ऑटो फिट विंडोज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक पहले जैसे इसको फिट कर देगा, टेबल्स को बड़ी कर देगा। फिर इसके अंदर होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है अगर हम किसी सेल के अंदर लिख रहे हैं, जैसे मैं इस सेल के अंदर लिख रहा हूं
तो हमारे सेल्स आगे खिसके जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे तो हमारी टेबल्स आगे ना खिसक कर वो ऑटोमेटिक टूट कर नीचे आते रहेंगे सब। ये देखिए, पहले आगे खिसक रहे थे, अब टूटकर अपनी टेबल्स नीचे आ रही है। ये था ऑटोफिट्स। ऑटोफिट्स के बाद बात करते हैं हम सेल साइज की। सेल साइज के अंदर होता है कि किसी भी सेल की साइज बढ़ानी हो हमें तो हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे सेल की साइज बढ़ रही है। अगर कॉलम्स को भी सेल्स चौड़ाई दिखानी है तो हम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं इसकी। किसी भी सेल को आपको बड़ा करना है, आप यहाँ से अपने टेबल्स की साइज देकर बड़ी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो की। इसके अंदर होता है जैसे कि अपने पास 1 2 3 4 सेल है, लेकिन फर्स्ट वाली बहुत बड़ी है, सेकंड वाली बहुत छोटी है, थर्ड बहुत बड़ी है और फोर्थ बहुत छोटी है। इनको सबको एक लेवल में बराबर बराबर हिस्से में बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूट रो पर का यूज किया जाता है। जैसे इस पर क्लिक करता हूं मैं, देखिए कॉलम्स ऑटोमेटिक सेल इक्वल हो गए। अब कॉलम्स की बात करें तो ये कॉलम्स बहुत बड़ा है, ये छोटे हैं। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक करेंगे ये तो ऑटोमेटिक इसको बड़ा कर देंगे और हमारी टेबल्स इसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट के अंदर होता है अगर अपनी टेबल्स के अंदर कुछ लिखा हो, जैसे मैंने कुछ टाइप्स किया, अब हमारे ये टेक्स्ट है, इसको हम कहाँ रखना चाहते हैं, जैसे बीच के अंदर, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे टेबल्स बीच में आ जाएंगे। राइट साइड में रखना चाहते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं। अगर बीच में रखना चाहे तो बीच में रख सकते हैं। तो ऐसे बीच में रखना चाहे तो इस तरीके से हम बीच में रख सकते हैं। अगर बॉटम में रखना चाहे, जैसे भी रखना चाहते हैं हम, इनके अकॉर्डिंग हम अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता चुका था, ये रोटेट करने के लिए टेक्स्ट यूज में किए जाते हैं। अब बात करते हैं सेल मर्ज की। सेल मर्ज का मतलब होता है इसके अंदर भी हम अपनी कॉलम्स रो को साइज के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे हमने सेल साइज के अंदर किया था। ये देखिए ऑटोमेटिक अपनी साइज बढ़ गई टेबल्स की। A to Z का मतलब मैंने होम टैब के अंदर बताया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने होम टैब का भी यूज करना बताया था, जिसके अंदर A to Z का भी यूज बताया था, शॉर्ट का यूज भी मैंने बताया था। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें।